दोस्तों नमस्कार। जय आरसीएम। मैं दिलीप कुमार विश्वकर्मा, सियारामगंज, उमरी गुटला, प्रतापगढ़। दोस्तों मैं पहले आरसीएम के करने से पहले मारुति कंपनी गुड़गांव में एक एज ए ऑपरेटर काम किया करता था। वहीं पे आरसीएम का एक पिकअप सेंटर ओपन हुआ। वैसे तो मैं पहले से आरसीएम ज्वाइन किया था, लेकिन जब वहाँ पिकअप सेंटर ओपन हुआ, मुझे बुलाया गया, तो मुझे लगा कि ये तो मैं पहले से ही करता था और यहाँ ओपन हो रहा है तो हमें इस पर ध्यान देना चाहिए। और मैंने आरसीएम का रजिस्ट्रेशन करवाया। वहाँ से एक प्रकार से दोबारा मैंने शुरुआत की। धीरे धीरे काम आगे बढ़ने लगा। कंपनी के मित्र, सुपरवाइज़र, इंजीनियर सबके सहयोग से सबको अपने साथ में टीम में लेके काम करना शुरू किया और लगा कि नौकरी में बस वही कुछ अपने सीनियर या अपलाइन का जो कथन है, कहते हैं, सच भी कहते हैं कि नौकरी जो है दाल रोटी चलाने के लिए तो है, लेकिन अगर सही मायने में प्रोग्रेस करना है, आगे बढ़ना है, तो बिजनेस तो करना ही होगा। और आरसीएम से बढ़िया बिजनेस मुझे नहीं लगता कि कोई है। घर के खर्चे से ही आरसीएम का बिजनेस शुरू हो जाता है। कोई बड़ी पूंजी नहीं लगती और अन्य व्यवसाय करने में लाखों हमें लगाने पड़ते हैं, तब जाके बिजनेस शुरू होता है। शुरुआत मैंने की वहाँ से, और कंपनी में आप लोगों को पता नहीं होगा, हमसे जितना काम लिया जाता है, अगर हम 10,000 की सैलरी ले रहे हैं तो कंपनी के लिए हम समझो लाखों का काम कर रहे हैं, तब हमको 10,000 रुपये दिया जाता है। कई बातें हैं, कंपनी में हमें मशीन बनना पड़ता है, लोगों के अंडर रह के काम करना पड़ता है, आप अपनी मर्जी का नहीं कर सकते। तो मुझे लगा कि अपना खुद का कोई काम हो, कोई रोके ना, कोई टोके ना, स्वतंत्र रूप से काम किया जाए। तो मुझे आरसीएम से बेस्ट कुछ नहीं दिखा। और दोस्तों यकीन मानो, मैंने अपनी 15,000 की जॉब छोड़ दी। अब मैं घर पे रहता हूँ, खेतीबाड़ी से जो भी समय बचता है आरसीएम करता हूँ। आरसीएम में आने के बाद बहुत सी चीज़ें सीखने को मिली जो स्कूल, कॉलेज या पढ़ाई के समय में नहीं सिखाई जाती। बहुत जानकारी मिलती है दोस्तों। यहाँ पर आने के बाद लगता है कि हाँ, जो एजुकेशन हमें स्कूल विद्यालय में नहीं दी गई, प्रैक्टिकली यहाँ करने को मिलता है, सीखने को मिलता है। आरसीएम मैं क्यों कर रहा हूँ? ज़िंदगी की जो जद्दोजहद है, इससे छुटकारा पाने के लिए। मेरे बच्चे किसी के आगे हाथ ना फैलाएं, किसी की नौकरी ना करें, खुद अपना बिजनेस, अपना खुद का काम
मालिक बनकर करें, इसलिए मैं आरसीएम कर रहा हूँ। आज स्थिति परिस्थिति कुछ भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हर लाइफ में संघर्ष है, सुख दुख है। किसी तरह आरसीएम को साथ लेके चलें। आने वाले दिनों में वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी जो आप चाहते हैं। और मनी फ्रीडम, सिक्योरिटी और मनचाहा काम आरसीएम ही दे सकता है। दोस्तों, गवर्नमेंट के पास इतनी जॉब नहीं है कि हमको नौकरियां दे के हमारा जीवन यापन करा सके। कोई एक वैकेंसी निकलती है, हजारों हजार लोग तैयार रहते हैं। सबको संभव नहीं है कि नौकरी मिल जाए। आरसीएम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम खुद तो आगे बढ़ सकते हैं, कई लोगों को आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। बात बहुत है, काम बहुत है। थोड़ा सा विचार बदल जाता है जब अपने ही लोगों से जो नहीं होना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए, हो जाता है। यही जीवन है। आरसीएम का सफ़र अब तक का जो रहा है बहुत संघर्षमय। हमें लगता है शुरुआत में सब लोगों के साथ ऐसा होता है। मानो न मानो, शुरू में सारी जानकारियाँ सबको नहीं होती, इसलिए कुछ लोग गलती कर जाते हैं। कुछ स्थिति, कुछ परिस्थिति। दोस्तों, इंसान कोई बुरा नहीं होता। वक्त और माहौल लोगों को बुरा बना देते हैं। आरसीएम का सफ़र बहुत अच्छा सफ़र है। एक तरफ जहाँ संघर्ष है, दूसरी तरफ मन को संतुष्टि मिलती है कि कुछ हम अलग कर रहे हैं। यहाँ पर किया गया जो कार्य होता है, उसका जो भी हमें परिणाम, जो भी हमें रिजल्ट, जो भी हमें इनकम मिलती है, वो संतोषजनक होती है। उससे हम संतुष्ट रहते हैं। मान लीजिए किसी को कोई बड़ी इनकम नहीं आ रही है, लेकिन इस बात की खुशी होती है कि यार काम क्या किया मैंने, खर्चा किया। कमाते हैं, खर्चा करते हैं, कुछ नहीं आता, लेकिन यहाँ खर्चा करने से पैसा आता है। अगर हमारी इनकम 50,000 रुपये है और घर के खर्चे से हम 2-3 हज़ार रुपये का खर्च करके फिर भी अगर 500 रुपये बचा लिए, तो 50,000 में 500 तो प्लस हो गया ना। अगर हम आरसीएम नहीं कर रहे होते तो कहीं तो ये जा रहा था, मिलना तो था नहीं। तो आरसीएम का सफ़र बहुत अच्छा सफ़र है। आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, कभी 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 ऐसे करते करते अब तक मैंने
2 लाख के ऊपर यहाँ से स्कॉलरशिप के रूप में ले लिया है। इसीलिए कई संघर्ष, कई मुसीबत आने के बावजूद भी आरसीएम मैंने छोड़ा नहीं। कुछ लोग क्विट कर गए, अरे क्या फ़ायदा, क्या होना है इससे। मैं तो इसलिए लगा हूँ कि 2 पैसे आ जाएं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, लेकिन 2 पैसे के लिए आरसीएम नहीं है। आरसीएम जीवन बनाने का एक बहुत बड़ा तरीका है, जीवन जीने का सलीका सिखाता है। और सही मायने में तो 2 बातें जो इस बिंदु में पॉइंट दिया गया है कि 2 ऐसी ख़ास बातें जो आपको पसंद हो आरसीएम से। तो पहली एक बात, आरसीएम में अपने भले ही साथ ना दें। पराये बहुत आगे आपको ले जाएंगे, बस आपका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। जिससे कभी मैंने मिला नहीं था, जिसका नाम पता मुझे नहीं मालूम, आज वो हमारी टीम में हैं और अपनों से ज़्यादा वो रिस्पेक्ट देते हैं, अपनों से ज़्यादा वो मानते हैं। अपरिचित लोगों से बिजनेस बड़ा किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, अपने बुरे नहीं हैं, अपनों को ये लगता है कि ये बंदा मेरे ही बीच में रहता है और बड़ी बड़ी बातें करता है। वो ये सोचते हैं कि पहले ये आगे बढ़ जाए, ये कुछ कर ले, कुछ दिखे, तब मैं लगूं। बस यही एक कारण है कि लोग जो अपने होते हैं, चाहे अपने भाई हों, पिताजी हों, परिवार का कोई सदस्य हो, गांव के लोग हों, रिश्तेदार हों, उन्हें आपकी कमज़ोरी, आपकी ताकत सब पता होती है। और अजनबी लोग आपको कुछ अलग नज़र से देखते हैं। जो आप बोलते हो, जो आप करते हो, उसका बहुत असर उन पर पड़ता है कि ये बंदा अगर कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। अगर आपके अंदर कमज़ोरियाँ भी हैं तो वो कमज़ोरियाँ नहीं देखता, वो ये देखता है कि ये बंदा मेरे से भी कमज़ोर है, ये कर सकता है, तो इससे तो मैं बहुत अच्छा हूँ, इससे बहुत आगे जा सकता हूँ। और कोई आपसे बहुत बेस्ट है तो आपको आगे ही ले जा सकता है। और दूसरी एक बात, अब तक का जो अनुभव है मेरा आरसीएम में, दोस्तों, नहीं कहना चाहिए लेकिन सच यही है कि आरसीएम में आना तो थोड़ा सा अनुशासन बहुत ज़रूरी है। अगर अनुशासनहीनता आपकी है, आरसीएम में कोई बुराई नहीं है, बुराई सिर्फ इतनी है कि आरसीएम को हम सही समझ नहीं पाते, अनुशासनहीनता करते हैं, इसलिए आरसीएम को कई लोग छोड़ भी दिए। अनुशासन में रह के काम करेंगे तो बहुत आगे जा सकते हैं। उधारी एक बीमारी है, उधार देख के मैं पीछे हूँ, नहीं देना चाहता फिर भी दिया। और कहीं मैंने स्लोगन में पढ़ा था कि सफल होना है तो भले ही लोग नाराज़ हो जाएं, आप मना करने
की आदत डालो। मना इस तरह करें कि भाई सामने से हमें उधार नहीं मिलता तो हम नहीं दे सकते, लेकिन नेचर में ऐसा है कि कभी कभी होता है यार, या खुद का लालच कि दे दो मिल जाएगा, देने के बाद लोग सोचते हैं फ्री में ही मिला में होगा इनको, इसलिए हमको दे के चले गए, नहीं देंगे तो क्या होगा। उधार से बचना है दोस्तों, बिजनेस को आगे बढ़ाना है तो उधारी से बचना होगा। पहली बात, पराए लोग या अजनबी लोगों को अपना बनाएं। दूसरी बात, आरसीएम में जो सीखने को मिला और सबसे प्रभावशाली बात, आप थोड़ा स्ट्रिक्ट रहें। मैं माफ़ी चाहता हूँ कुछ पिकअप सेंटर ऑनर से कि मेरे से गलतियाँ हुई हैं, और बहुत जल्द उस गलती को सुधार के, और वादा करता हूँ कि ऐसा कभी फिर नहीं होगा। पैसा लोगों से रिश्ता बनाता भी है और तोड़ता भी है। फिलहाल RCM is the best business is my life। RCM के बिना मैं नहीं रह सकता। आप लोगों को लगता होगा कि क्या कह दिए, सच यही है, और ये सच इतना कड़वा है कि मेरे अपने, वो चाहे मेरी पार्टनर हो, मेरे पिताजी हों, परिवार के कई सदस्य, मैंने उनसे यही बोल दिया कि भाई RCM मैं नहीं छोड़ सकता। तो उन्हें लगता है कि यार RCM में क्या है, ये जो हम लोगों को, पूरे परिवार को छोड़ सकते हैं लेकिन RCM नहीं छोड़ सकते। जबकि उनको ये नहीं मालूम कि परिवार के लिए ही मैं RCM कर रहा हूँ। आने वाले समय में उन्हें मालूम पड़ेगा कि मैंने ऐसा क्यों कहा था, जबकि वो लोग का सोचना भी ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि यार इतना दिन हो गया कुछ कर नहीं पाए, क्यों लगे हो। तो इसके लिए सिर्फ ये मैं कह सकता हूँ कि जब भगवान राम, भगवान कृष्ण, उनके सामने समस्याएं आई तो हम तो इंसान हैं, हमको तो समस्या का सामना करना ही पड़ेगा। क्या ज़रूरत थी 14 वर्ष वनवास करने की? सगा मामा ही कृष्ण का दुश्मन बन गया। फिलहाल हमारे तो कोई दुश्मन नहीं है। हाँ, संघर्ष है, संघर्ष तो हमें करना ही पड़ेगा। जब भगवान संघर्ष कर सकते हैं तो हम इंसान क्यों नहीं। समय तो देना पड़ेगा, एक दिन का बिजनेस नहीं है, और जितने ज़्यादा स्ट्रगल करेंगे आप, उतनी बड़ी सफलता आपके हाथ लगने वाली है। ये अपलाइन का एक रूप से आशीर्वाद है। बोलते हैं कि जितने ज़्यादा स्ट्रगल लोग करते हैं, सफलता उतनी ही ज़्यादा उनको मिलती है। बस
धैर्य से आगे बढ़ते रहें। अपलाइन जो बोले उसका फॉलो करें। अभी तक जो भी गलतियां हुई हैं हमसे, उसे दोबारा ना करें। देखिए दोस्त, अगर एक ही गलती को बार बार करते रहोगे तो फिर ये मूर्खता है। हो जाती है, गलती हो जाती है, उस गलती से हमको सीखना चाहिए। अब एक गलती तो हम लोग ही कर रहे हैं। अपलाइन हमें जानती है, हम कैसे आगे बढ़ें, आगे बढ़ने के तरीके अपलाइन हमें बताती है, उसका फॉलो हम नहीं करते। क्या हम मोदी से भी ज़्यादा व्यस्त हैं? मन की बात तो वो भी करते हैं, अपने मन की बात हम नहीं कर सकते। इतना बढ़िया पॉइंट, इतना बढ़िया विषय हमें मिला है, ना हमें लिखना है ना पढ़ना है, अपने मन की बात करनी है। बिजनेस में परिचय देना है, आरसीएम क्यों किए, क्यों करना है, आरसीएम की 2 अच्छी बातें, आरसीएम का सफ़र। अरे अपना अनुभव ही तो बताना है। फिर भी लोग नहीं बता पा रहे, उनके पास टाइम नहीं है। कैसे लोगों को हम साबित करेंगे कि हम लीडर हैं? खुद के पास समय नहीं है तो दूसरों का समय कहाँ से निकाल पाओगे? समय बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। आज तो मैं एकदम फ्री होके बैठा हूँ। हमें लगता है कि अब तक का जो भी समय था हम बहुत परेशान थे। आज मैं अपने घर में बैठा हूँ, मौसम भी बढ़िया साथ दे रहा है बातें करने का। काम तो ज़िंदगी भर करना है। अरे जो काम किए हो उसी को लोगों को बता दो। आरसीएम का हमारा जो लक्ष्य है दोस्तों, बताना कहना अलग बात है। 3 तरह के लोग होते हैं दुनिया में। एक तो बोलते हैं करते कुछ नहीं, एक कुछ बोलते हैं कुछ करते हैं, और तीसरा बंदा होता करता है बोलता नहीं। अपन साइकिल पे 2 डिस्प्ले वाल चला रहे हैं। पहले डिस्प्ले वाल का परचेज मेरा लगभग 27,000 रुपये, दूसरे डिस्प्ले वाल का 15,000 रुपये, तीसरे की चर्चा चल रही है। अगस्त महीना क्रांतिकारी महीना है, कुछ तो अलग करना ही है। लक्ष्य अंदर है, व्यक्त नहीं करना चाहते, वो दिखेगा। कोई पीछे नहीं रहना चाहता, हम भी पीछे नहीं रहना चाहते। पिन बदलना है, डिस्प्ले वाल मल्टी लेवल मार्केटिंग हम कर रहे हैं। 2 खुद चला रहा हूँ, 4, 6, 8 तो करना ही है। दोस्तों 2 लाइन संगीत के रूप में आपके सामने रखना चाहता हूँ। आरसीएम ही करना है, लोगों को बताना है। आरसीएम ही करना है, लोगों को बताना है।
जो नहीं करते हैं उनको भी बचाना है। आरसीएम ही करना है। यहाँ क्या खोना है, खो कर ही पाना है। जीवन का मतलब तो सफल हो के दिखाना है। आरसीएम ही करना है। लोगों को बचाना है। आरसीएम ही करना है। जय आरसीएम। खुश रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।